नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर अभी आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आप लोग लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको राजीव प्रकाशन की बुक करा रहा हूँ, एनसीईआरटी बेस है जो कि जिसकी मैं आपको 5.2 का एक भाग करा चुका हूँ। आज मैं आपके लिए भाग 2 लेकर आया हूँ, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 से शुरू करेंगे, जिसमें कि कुछ सारणी दी है, उसको हम आपको फिल करके दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपने 5.1 या फिर 5.2 का पहला भाग नहीं देखा है, लिंक मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाइए वहां जाकर पूरा चेक कर सकते हैं। देखिए, सारे सवाल जो है मैंने आपके 5 के लिख दिए हैं। इसमें कि आपसे सिर्फ पूछा गया था कि समांतर श्रेणी जो पद दिए हुए हैं मैं उनमें रिक्त स्थान बॉक्सों को पदों ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये वाला दूसरा पद ज्ञात करना है इसमें, यानी A2 ज्ञात करना है। तो देखो, मैं आपको ये डायरेक्ट ना कराकर मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल से सॉल्व कराता हूँ। तो एग्जाम्पल मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे को 2 दे रखा है एग्जाम्पल, अगला मेरे को दे नहीं रखा, यहाँ पर आपको 6 दे दिया और यहाँ पे भी आपको कुछ दे के नहीं रखा, या फिर ये सिंगल समझ लीजिए कि खाली ये दे रखा है मेरे को। अब वैसे तो मेरे को पता है कि अंतर जो होता है वही होता है। समांतर श्रेणी का मतलब ही ये है कि जिसके पदों में अंतर जो है समान हो। तो इसके लिए आपको देखो एक चीज समझ में आनी चाहिए, ये आपका A1 होता है, ये आपका A2 होगा, ये आपका A3 होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये आपका A3 होगा। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A यानी कि पहला वाला तो 2 हो जाएगी। अब देखिए A3, जब भी आप एक मानक रूप, आप लोगों को मैंने सिखाया था मानक रूप A, दूसरा था आपका A+D, ये था आपका A+2D। इस तरीके से आपको मैंने मानक रूप बताया था। तो जो भी पद आपसे ज्ञात कर, जो भी बोले आपका, जैसे 3 निकालना है तो उसमें 2 वाला लिखते हैं हम, ये वाला एक कम लिखते हैं। तो देखो, आपको A3 बराबर आपका क्या होगा? कायदा से A+2D होगा, यही तो होगा, A+2D होगा। A3 आपको दे रखा है 6, A की वैल्यू आपके पास 2 पहले से ही है, 2D मेरे को पता नहीं है। अब जब आप इसको इधर ले जाओगे, यानी जो कि पक्षांतर करोगे, तो आपके पास 2D बराबर कितना हो जाएगा? 6 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 6 में से घटा दोगे तो 4 बचेगा, और ये 2 से इसको कैंसिल कर देना, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सॉरी, हाँ, 6 में से इसको घटा दोगे, 2 को इधर जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4, है ना? कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा, क्योंकि इधर जाके माइनस हो जाएगा, और 2 के टेबल से इसको कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा? अंतर कितना आ जाएगा? डी यानी आपके पास कितना आ गया? 2 का आ गया। यानी कि इसमें कितना अंतर है आपका? सभी में 2 का अंतर है। तो भाई 2 का अंतर है, यानी कि मुझे दूसरा पद ज्ञात करना है। तो जी A1 है आपका, ये आपका A2 है। तो A2 का मतलब क्या है? A आपके पास आ ही गया, अंतर आपके पास 2 आ ही गया, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात है? ये तो आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया है। आई होप आपको एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो पहला जो सवाल है, आपने एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलो मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको पहला वाला क्वेश्चन है इसका, जिसमें कि आपको 2 दे रखा है, फिर बॉक्स दे रखा है, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान दे रखा है, और फिर 26 दे रखा है। तो इसमें आपको सेम इसी की तरह बता दिया है मैंने आपको। ये A1 हो गया, A2 मुझे पता नहीं है, A3 मेरे पास मौजूद है, यानी A बराबर, यानी A1 बराबर, यानी A बराबर खाली 1 हो जाएगा। A2 मेरे को ज्ञात करना है, A3 मेरे पास मौजूद है। तो A3 बराबर क्या आएगा? जो मानक रूप था उसमें से, देखिए 3 वाला है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस 2D लिख दीजिएगा। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, बस लिख दीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। A3 की बात कर रहा था इसीलिए 2D लिख दिया। अगर मान लीजिए 100 की बोलेगा तो 99D लिख देना, इतना तक मैं आपको बोल रहा हूँ। A3 आपके पास कितना है? 26 है, A की वैल्यू 2 है, और 2 और D ऐसे के ऐसे ही है। जब आप इसका पक्षांतर करोगे तो आपके पास हो जाएगा 2D बराबर 26 माइनस के 2, यानी आपके पास कितना आ जाएगा? अंत ये हो जाएगा आपके पास 24, नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि ये जो भी नंबर होता है इसके साथ वो बटे में आ जाता है। यहाँ पर आएगा आपके पास 12, यानी सर्वांतर कितना आ गया आपके पास? सर्वांतर आपके पास आ गया 12। अब यहाँ पर बात आती है कि बॉक्स में क्या आएगा? दूसरा पद ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बोला था A+
एक डी लिख लो क्योंकि 2 की कह रहा है, तो आपको है ना जितना बोले उससे कम लिखने के लिए बता, तो डी लिख देना तब भी वही बात होगी। ए की वैल्यू आपके पास कितनी मौजूद है 2, और इसका अंतर यानी सर्वांतर 12 आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 14 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा आपके पास 14 आएगा। तो इस बॉक्स में आपको क्या भरना है 14 भर दीजिएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो A2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 14, यानी कि 14 हो जाएगी। आई होप आपने ये सवाल बहुत अच्छे से कंप्लीट करा होगा, मेरे साथ बहुत अच्छे से चीजें समझी होंगी, है ना, इतने आराम से। तो अभी सीखे इसी बात पे हम इसका पार्ट 2 करेंगे। जो पार्ट 2 यानी सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास। पहले ही नंबर पे बॉक्स दे दिया, यहां आपको एक दिक्कत समझ में आ रही होगी कि हमारे पास क्या मौजूद नहीं है। इस बार हमारे पास A1 ही नहीं दिया, उसने A1 नहीं दिया है, लेकिन 2 पद और दे रखे हैं। वो कौन सा हो जाएगा, A1 नहीं दिया लेकिन A2 दे रखा है, A3 नहीं दिया लेकिन A4 दे रखा है, ये आपको उसने दे रखा है। इतने से ही हम अपना काम चला लेंगे। बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी, आपकी थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको, इसमें समीकरण बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आपसे A2 कह दे, A2 बराबर आप क्या लिखोगे, मैंने आपको बताया था A प्लस डी लिखोगे, A प्लस डी लिखोगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा A प्लस डी। A2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 13, ये आपको दे रखा है, तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देना। फिर आपसे कहेगा ये वाला A4 वाला, A4 बराबर क्या हो जाएगा आपका A प्लस, क्योंकि 4 कह रहा है तो 3D लिखेंगे, तो A प्लस 3D। और यहां पर आपको A4 कितना दे रखा है 3 दे रखा है, कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा A प्लस 3D बराबर 3। इसमें से घटाना है आपको A प्लस D बराबर के 13, ठीक है, ये आपके पास मौजूद है। अब देखिए मैंने आपको बताया था घटाने का मतलब क्या था, जो नीचे साइन दिया होगा सारे चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा 2 और D। यहाँ आपके पास कितना बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है इसीलिए यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा, और 2 से जब इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 5, यानी सर्वांतर कितना आ गया 5 आ गया, सर्वांतर 5 आ गया। समझ में आई बात है, अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिएगा, समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिएगा, घटा दीजिएगा, प्लस प्लस, ये प्लस है ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों घट जाएंगे, ये बड़ा इसीलिए आ गया। अब इसको कर दिया आपने, तो जब आपके पास सर्वांतर आ जाएगा तो आपको पहला पद निकालने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि पहला पद ही आपका -5 हो जाएगा, पहला पद ही आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि खाली होता है यही पहला पद। तो आपका पहला पद कितना हो गया -5, माइनस का 5। अब आपको निकालना है A3। A3 निकालने के लिए मैंने आपको क्या होता है A3 बराबर निकालना हो, देखिए आपका छाए पे आप ऐसे समझ लीजिए कि A की वैल्यू इस तरीके से निकाल लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, चलो इसको ना करके आपको पहले बता दो कि कैसे निकालना है। तो D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या आएगा, देखिए A की वैल्यू आपको पता नहीं है, प्लस D की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, यहां पर आपका 13 आ जाएगा, ये आपका माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस के 5 बराबर के 13। जब आप इसे इधर ले जाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 13 प्लस 5 यानी कि 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। ये थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे, इस तरीके से करना आप। A की वैल्यू यानी पहले पद आपके पास कितना आ गया 18 आ गया, सर्वांतर आपका माइनस के 5 आया है। अब आपको 3 वाले में रखनी है यही वैल्यू, तो A की वैल्यू आ गई और A3 निकालना है आपको। जब A3 निकालना होगा तो A3 बराबर क्या होता है आपका A प्लस 2D होता है, A3 आपको निकालना है। A की वैल्यू आपके पास है ये, A की वैल्यू आपके पास 18 है, प्लस 2 इंटू -5 यानी कि माइनस के 5, तो 18 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।
दूसरा कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप पहले वाले को सर्वांतर को डी नहीं लिख सकते, ये हो गया गलती से, इसका आपको याद रखना है, मुझे भी और आपको भी। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपका जो पहला जो आएगा वो 18 आएगा, और जो दूसरा पद आएगा आपका सॉरी तीसरा वाला कितने निकाला आपने 8 निकाला है, तो ये आपका 8 आएगा। सर्वांतर आपका जो है माइनस का 5 रहेगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी समाप्त हो गया। अब आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। 3 थोड़ा सा लगता नहीं है मुझे इसमें आ जाएगा, तो इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब जो बारी है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की है। तो तीसरा वाला देखेंगे इधर। ठीक है, तीसरा वाला इधर से कराता हुआ ले चलता हूं आपको। तीसरा वाला क्या कह रहा है आपसे, देखिए 5, और यानी पहला पद आपको दे रखा ए दे रखा है आपको, और 2 आपको नहीं दे रखे हैं, दूसरा और तीसरा ये आपको पता करना है। तो ए की वैल्यू तो आपके पास 5 रहेगी, और आपको क्या दे रखा है A4 दे रखा है। A4 कितना दे रखा है 9 सही 1/2, यानी कि इसको मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलोगे तो 9 दूनी 18 और 1 19, कितना 19/2 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आपको निकालना है A2 और A3। तो इसके लिए आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसी तरीके से निकालेंगे हम। किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या निकालना है, आपको मैंने बता ही दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना है, आपको A2 आपको निकालना है और A3 आपको ज्ञात करना है। देखिए हमको A4 दे रखा है ना, क्या दे रखा है A4 दे रखा है। तो A4 के लिए आपको क्या पता है, A4 बराबर आपका कितना होता है A + 3D हो जाएगा। जितना बोले उससे एक कम ही लिखना होता है, ये आपको पता है। तो A4 आपको दे रखा है 9 सही 1/2 बराबर, A की वैल्यू आपके पास मौजूद है ही है, ये 3D ऐसे के ऐसे ही। जब 5 को आप इधर ले जाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए मैं इसको साधारण भिन्न में बदल देता हूँ, जो कि मैंने बदला था यहाँ पे। तो ये आपका 19/2 माइनस का 5, नीचे 1 आ जाएगा, ये 3D ऐसे के ऐसे ही। एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एलसीएम नीचे आ जाएगा 2, 19 ऐसे के ऐसे ही, और 2 के पारे से करोगे तो 10 आ जाएगा, बराबर 3D हो जाएगा। घटा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास 9, और नीचे आ जाएगा 2, और यहाँ पर बराबर के निशान में कितना 3 और D। कैंसिल करना चाहो तो डायरेक्ट कैंसिल कर देना, नहीं तो आप क्या करोगे D बराबर लिख दोगे 9 बटे में कितना 2 गुणे 3, 3 से कैंसिल कर दोगे 3 बार, तो अंतर आपके पास कितना आ गया 3/2 का आ गया। सर्वांतर आपके पास कितना आ गया 3/2 आ गया। जब आपके पास सर्वांतर आ गया तो अब आपको A2 निकालने में दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि A2 बराबर आपका क्या होता है, A2 आपको पता है, A2 मुझे निकालना हो तो A प्लस क्या होता है D होता है। तो A मेरे पास मौजूद है पहले से ही 5, और D मैंने निकाल ही लिया कितना 3/2। एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो 2, और ये हो जाएगा 10 + 3 यानी कि 13/2। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 2 का ऐसे भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, एक शेष बचेगा, नीचे इतना बचेगा। यानी यहां पर आपको क्या लिखना होगा, यहां पर आपका आ जाएगा 6 सही 1/2। ठीक है, ये आपने निकाल लिया A2। अब यही बात आपको A3 की करूं, यही आपको बात करूं कि A3 की, A3 बराबर आपका क्या हो जाएगा A + 2D हो जाएगा। तो यहां पर A आपको दे रखी है 5 + 2 × D। D कितना है आपका, D है आपका 3/2। कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 + 3 यानी कि 8 आ जाएगा। तो यहां पर आपको कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा, आपका दूसरा पद आ जाएगा यानी कि 8। तो दोनों मैंने आपको भर के दिखा दी। इसमें आ जाएगा आपको कितना, पहला पद आपका कितना आया 6 सही 1/2, 6 सही 1/2। यहां पर आपका कितना आएगा, देखिए यहां पर आपका आएगा 8। ठीक है, अब जो बारी है वो आपके क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। आपको चीजें समझ में आ रही होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। 4 में देखिए -4 आपको दे रखा है, फिर आपको दे रखा है बॉक्स, फिर आपको दे रखा है बॉक्स, फिर आपको दे रखा है एक और बॉक्स, फिर आपको दे रखा यानी 1 2 3 4 बॉक्स दे रखे हैं।
तो 4 बॉक्स आपको दे रखे हैं और 6 आपको निकालना, और यहाँ पर कितना है 6 है। तो यानी आपको 1 2 3 4 पद आपको निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको दे रखा हो तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, -4 हो गई। ये कौन सा पद हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी छठवां पद हो गया। A6 बराबर कितना हो जाएगा, A+5D हो जाएगा। ठीक है, A+5D हो जाएगा। ये आपको दे रखा है 6, ए की वैल्यू आपके पास -4 है, ये हो जाएगा 5D हो जाएगा। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास ये प्लस का हो जाएगा, तो 6 + 4 बराबर के 5D, यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों को जोड़ोगे 10 और D के साथ जो भी नंबर होगा वो यहाँ लिख दूंगा मैं। तो अंतर आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। जब आपके पास सर्वांतर आपके पास आ गया तो आपको बाकी के पद निकालने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे जो मुझे निकालना है यहाँ पर A2 निकालना है, A2 का क्या होता है, A+D होता है। भाई A+D तो होता है, क्योंकि 2 कह रहा है तो 1 कम ही लिखूंगा। A की वैल्यू मेरे पास -4 है और D मेरे पास कितना है, 2 है। तो -4 + 2 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, -2, यानी अगला जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, ये आपने निकाल लिया A2, यहां लिख देता हूं मैं, A2 निकाल लिया। अब आपको निकालना है A3 बराबर आपका हो जाएगा A+2D हो जाएगा, है ना। A की वैल्यू आपके पास -4 है, 2 गुणे D की वैल्यू आपने निकाल ली थी कितनी, 2, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यानी 4 + 4 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0। ये आपके पास क्या आ गया, A3 आपके पास 0 आ गया, यानी यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। अब जो बारी है वो आपकी A4 निकालने की है, यानी कि A4 जब मैं निकालूंगा तो जो होता है आपका A+3D होता है। A की वैल्यू आपके पास -4 मौजूद है, सॉरी हाँ -4 मौजूद है, +3 × D का मतलब कितना, 2, D का मतलब कितना, 2, तो यहाँ पर -4, ये आपका हो जाएगा 6। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यानी कि ये आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। अगर चाहो देखिए आप इस तरीके से एक बार D निकाल लेते हो, तो आप इस तरीके से, मैं तो आपको करके पूरा प्रॉपर सॉल्व बता रहा हूँ। अगर ये चीज आपसे MCQs में कहेगा तो आपको क्या करना है वो भी बताता हूँ मैं। एक रह गया, A5 निकालना है मेरे को, तो A+4D करूंगा, इसको 4D करूंगा, यानी A की वैल्यू -4 है, 4 × 2, ये आपके पास -4 और हो जाएगा 8। यहाँ पर बचेगा आपके पास 4, कितना बचेगा, 4। तो इस प्रकार से हमने सारे जो है बॉक्सेस फिल कर दिए हैं। यहाँ पर -2 आएगा और यानी घटाव का निशान 2 और 0 और 2 और 4। जब मेरे को सर्वांतर पता चल जाए और बॉक्स को फिल करना है तो सीधी सी बात है, अगर मेरे पास पहला पद दिया है तो उसमें मैं सर्वांतर को जोड़ते हुए चलूंगा और मेरे पास सारे बॉक्स फिल हो जाएंगे। बट ये है कि हमको थोड़ा तरीके सॉल्व करना होगा, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाना होगा पूरा। अगर आपको MCQs में बोल दे बनने के लिए तो इस तरीके से तो कतई मत करना कि पहले इतने घंटे में सॉल्व करो, D निकालना सीधा और सब में जोड़ देना D को। ठीक है, तो आपके पास सारे आंसर आते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा हो गया। अब जो बारी हमारी क्वेश्चन नंबर 5वें की बारी है, क्योंकि 5वां भी काफी जगह लेगा, तो इसको रफ करके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है 5वें का, 5वां ही बचा है, तो जिसमें आपको A नहीं दे रखा, यानी कि पहला नंबर आपको नहीं दे रखा। यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ, पहला नंबर आपके पास नहीं है, दूसरा नंबर है यानी 38 दे रखा है, और फिर आपको 3 बॉक्स दे रखे हैं, 1 2 और 3, यानी लगातार 3 बॉक्स दे रखे हैं, और आखिरी का नंबर दे रखा है 22। तो यहाँ पर आपको देखना A1 आपके पास, यानी सिर्फ A या फिर A1 कुछ नहीं है, पता करना है। A2 आपके पास है 38 यानी 38, A3 भी आपको पता करना है, A4 भी आपको पता करना है, देन A5 भी आपको पता करना है, 1 2 3 4 5, यानी A5 भी आपको पता करना है, और A6 आपके पास मौजूद है, -22 मौजूद है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, समीकरण बनाने होंगे। समीकरण कैसे बनेंगे, A2 बराबर आपका क्या होता है, A2 बराबर होता है आपका A+ का D होता है,
A2 आपके पास 38 है, तो यहाँ पर 38 लिख दो, चाहे लास्ट में लिख दो, बात एक ही है। तो A प्लस D बराबर 38 यानी कि 38 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 के नाम से इसको हम नामांकित करेंगे, यानी इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 1। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 की बात करूं तो मेरे पास जो मौजूद है वो A6 है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि A की पावर 6, सॉरी छठवां मान निकालना होगा, तो एक कम लिखना है यानी कि 5D कर देना है। 5D हो गया, तो A की पावर छठवां जो मान है वो कितना है, 22 है। तो A प्लस 5D बराबर कितना, 22 माइनस के आपको दे रखा है। ये समीकरण नंबर 2 के नाम से इसको नामांकित करना, फिर कर देना समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर। तो यहां लिख देता हूं समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर यहां जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा A प्लस 5D यानी 5D और माइनस का 22 ऐसे के ऐसे ही। और पहला समीकरण आपका क्या होगा, A प्लस D बराबर के 38। जो है निशान जो आपके चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का, कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पर आपका 4D बचेगा, 5 में से जब 1 गया तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, 8 और 2 10 हो जाएंगे, 3 2 5 और 1 6 हो जाएंगे, और निशान माइनस का ही रहेगा। 4 के पाड़े से यहीं कैंसिल कर देना, चाहो तो नीचे लिख देना इसकी बट्टी में, फिर करना वो आपकी इच्छा है। तो माइनस का आंसर आएगा डी में, तो 4 एकम 4, 2 बचेंगे तो 5। सर्वांतर आपने प्राप्त करा है वो कितना करा है, 15 करा है, माइनस के 15। अब डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए A की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, A की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो A2 हमारे पास दे रखा है। A2 उसने हमें यहाँ पर रख देंगे, है ना। A की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, D हमारा 15 आया है माइनस के, और आपके पास ये कितना है बगल में, 38 है। ठीक है, यही तो आपका समीकरण नंबर 1 है। तो A प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, बराबर के 38 हो जाएंगे। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो जो साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 8 और 5 13, हासिल लगेगी 1 3 और 1 4 और 1 5, है ना। ये आपके पास आ जाएगा, A की वैल्यू 53 हो जाएगी। A की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 53 यानी कि 53 आएगी। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो आप हमें बता दीजिएगा, क्योंकि 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 5 20, और यहाँ पर जब लिखेंगे 38 लिखा है, एक और बार रीचेक कर दो तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था और ये हमारा जो है माइनस का आया है। तो जब ये माइनस का आया है, जब इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो 8 और 5 13, यहाँ से लगेगी 1 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकाल दिया मैंने पहला पद, यानी कि ये आपके पास आ गया A, यानी यहाँ पर कितना हो गया, 53 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना भर दिया मैंने, 53। अब अगला देखूंगा मैं, यानी कि तीसरा पद निकालना है मुझे। तो तीसरे के लिए मैंने आपको बताया था, अगर A3 निकालना हो तो 2 प्लस A प्लस 2D, A प्लस 2D हो जाएगा। A3 मुझे पता नहीं है, A की वैल्यू तो पता चल गई 53 प्लस 2 इंटू D, D मेरे पास माइनस के 15 है, कितना है, माइनस के 15 है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा माइनस का, यानी कि 53 माइनस का 30 आ जाएगा 3 और 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 और 2, यानी कि दूसरा पद आपके पास कितना आएगा, 23 आएगा। कितना आएगा, 23 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। तो 53 में से जब इसको करोगे तो सीधा सीधी सी बात 23 ही बचेगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी, तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जो कि मैं बहुत अधिक नहीं बोलता हूँ, इतना ही बोलता हूँ
क्योंकि सिर्फ फोकस करता हूं मैं पढ़ाई पर, वही हमारा जरूरी है। तो हमने दूसरा पद निकाल दिया, तीसरा पद निकाल दिया। अब जो बारी है वो है हमारे क्वेश्चन नंबर कौन से निकालने की, एक ये भी निकाल दिया, तो इसका मैं लिख देता हूँ 23। अब चौथा पद निकालना है मेरे को। चौथा पद कैसे निकालूंगा, A4। A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D। तो A यानी कि कितना 53, 3 इंटू डी यानी कि माइनस के 15, 15 तिया कितना होता है आपका 45, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 और 3 8, कितना 8। A4 आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया, यानी कि ये कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। तो ये मैंने फिल नहीं करे, इनको फिल कर देता हूँ। तो 23 यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया। सिर्फ एक पद और रह गया, वो निकाल देते हम A5। जब मैं A5 निकालूंगा इसका होता है आपका A प्लस 4D। क्या होता है A प्लस 4D। A की वैल्यू आपके पास पहले से ही मौजूद है, यानी 53 हमने निकाली थी। 4 इंटू डी का मतलब है माइनस के 15, 15 चौक होते हैं आपके 60, यानी माइनस के 60, घटा दोगे तो माइनस के 7 बचेगा। 60 और 7 बोल रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस के 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस के 7 आ जाएगा। इस तरीके से देखिए आपने डी निकाला, A1 निकाला, A2 आपको दे रखा था, A2 आपको दे रखा था, तो A3 निकाला, A4 निकाला, देन A5 निकाला। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे 5 सवालों के सॉल्यूशन पांचों की पांचों करा दिए हैं, जो कि काफी लेंथी थे, काफी समय लगा इनको, टेकिंग टाइम वाले थे। कोई दिक्कत नहीं है, आप बस सपोर्ट करिए मुझे, आपके लिए पूरी एक्सरसाइज और बेहतरीन बेहतरीन चीजें लाऊंगा। आपको कहीं भी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो करेंगे वो इसके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा जल्दी नहीं कर रखनी है हमको। वो तभी मजा आता है जब लोग अच्छे से करते हैं लाइक कमेंट, तभी मजा आता है। तो फ्रेंड्स हमने कर ली 5, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो है 6वां लिख दिया है, जिसमें कि आपसे कह रहा है कि जो श्रेणी दे रखी है, एपी सीरीज दे रखी है आपको, ये बता रहा है कि कौन सा पद 78 है, यानी कि ऐसे कोई नंबर बढ़ता गया है और हमें पता नहीं है, वो 78 पे जाके कह रहा है कि बताइए 78 का नंबर का जो पद होगा वो कौन सा होगा। यानी कि सीधे सीधे समझ जाइए कि आपको एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले आप देखिए A1 आपके पास कितना है, यानी कि A की वैल्यू 3 आ गई, और n की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। अब आपके पास क्या रह गया, d निकालना है आपको। d निकालने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला होता था D2 माइनस D1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, यानी d आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। d आपके पास 5 आ गया। देन जो आप फॉर्मूला लगाते हो उसको लगा दीजिएगा। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए एन, हाँ एक और चीज हम लिख सकते हो कि ए एन की वैल्यू आपके पास 78 है, कितना 78 हो जाएगी, यानी 78 हो जाएगी। तो ए एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहां से सब कुछ आपके पास मौजूद है, बस वैल्यू रखनी है आपको। देखो ए एन कितना है 78, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, एन की वैल्यू आपको पता करनी है, डी आपके पास 5 है। फिर आपको क्या करना है, 78 ऐसे के ऐसे ही रखना है। 3 5 का गुणा जब एन में करोगे तो 5 और एन हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। 3 में से 5 को घटाओगे तो 2 बचेगा। चाहो तो आप वही के बच्चों की तरह एक और स्टेप के लिए एक और लिख दीजिएगा। चाहो तो आप डायरेक्ट कर देते, तो मैं इसको इधर ले जाता, लेकिन आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने सिंपल सा कर दिया है। जब मैं 2 को इधर ले जाऊंगा तो 5n तो ऐसी कैसी रहेगा, 78 इधर से पहले से मौजूद है, तो इधर जाके जो है साइन इसका प्लस का हो जाएगा। तो 5n बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 80, और 5 के बाद से जब इसको कैंसिल करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, तो 5 छिक्का 30 हो जाएगा, है ना, 5 छिक्का 30 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 16 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। बस आप इसमें एक लाइन और ऐड कर दीजिएगा, अतः, वो मैं आपको बता देता हूं क्या, कि अतः 16वां पद 78 होगा।
होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं था इस सवाल में, कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस दिक्कत यही जब भी होगी जब आपको चीज़ों को अच्छे से समझ में नहीं आ रही होंगी, आप चीज़ों को नहीं समझ रहे होंगे, तो ही आपके लिए दिक्कत वाली बात है। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो इसी के बाद हम करेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7वां है वो आपको मैं पहला वाला करा देता हूं। सेम इसी की तरह है जैसे हमने अभी 6वां करा था, जिसमें आपको दे रखा है 7 और फिर आपको दे रखा है 13, फिर आपको दे रखा है 19 और आगे कह रहा है कि डैश 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 205। ठीक, कितना 205। और आपको क्वेश्चन हेडिंग बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद की बात करेगा तो इसका मतलब आपको n निकालना है। तो देखिए क्या क्या आपके पास मौजूद है। आपके पास a यानी कि a1 आपके पास पहले से 7 मौजूद है। d क्या है आपके पास, d आपका रहेगा a2 माइनस a1 यानी कि a2 आपका ये हो जाएगा, a1 ही हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको नाम हर बार इनको जो है नामकरण नहीं करना मैं, क्योंकि इतने सवाल हम पहले ही कर चुके हैं, तो आपको इतना जरूरत नहीं है। जब समझ गए होंगे कि दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर हमारे पास क्या आ जाता है, अंतर यानी सर्वांतर आ जाता है। तो देखिए 3 इधर यानी कि 6 हो जाएगा। सर्वांतर कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप इसके बाद कितना है an आपके पास कितना दे रखा है 205। ठीक है, फॉर्मूला आपका जो बेसिक जो सभी तक लगाते आ रहे हो, an बराबर कितना a प्लस कितना n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके का फॉर्मूला आपको लगाना है। ये आपको पता ही है कि 205 दे रखा है उसने, और a की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है 7 है, प्लस n की वैल्यू आपको पता करनी है, एक ऐसे के ऐसे ही, और जो d है वो आपका कितना है 6 है। 205 बराबर 7 प्लस 6n माइनस का 6, दोनों को घटा दूंगा तो एक ही बचेगा। कितना बचेगा, एक ही बचेगा। तो 205 बराबर के कितना, एक बचेगा वो भी प्लस का, और ये हो जाएगा 6 और n इधर ले जाना तो आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। 205 में से एक घटाने पर आपके पास कितना आ जाता है 204 आ जाता है। और जब 6 के पाड़े से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 6 3 18, 2 बचेगा तो 6 चौक 24, यानी n का मान कितना हो जाएगा आपके पास 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, आपको एक लाइन लिखनी है, मैंने आपको बताया था। अतः 16वां यानी कि 34वां पद 205 होगा। अतः कितना 34वां पद 205 होगा। इस तरीके से आपको मैंने ये भी सवाल करा दिया। देखिए जब भी आपसे इस तरीके से सवाल पूछे, आपको कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। सीधा a की वैल्यू रखिए, d की वैल्यू रख दीजिए, और an आपको दे ही रखा होता है, फॉर्मूला पुट कर दीजिए। चाहे a पूछे n पूछे, सब आपके सामने इसी से निकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमने जो है 7 का 1 कर दिया है, एक और करेंगे हम इसके बाद, है ना। जिसके बाद आपका क्या है कि 7वां क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7वें का जो दूसरा है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से दिया है कि सवाल देख के आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, बट इतना भी टफ नहीं है। पहला पद आपको 18 दे रखा है, दूसरा आपको मिक्स फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न में दे रखा है 1/2, फिर इसके बाद आपको दे रखा है 13, फिर आपको दे रखा है डैश 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 माइनस का 47 कितना दे रखा है, माइनस का 47 दे रखा है। और आपको इसमें बताना है कि ये कौन कितने, इसमें कितने पद हैं ये आपको बताना है। अंतिम पद आपको दे रखा है 47 माइनस का, ठीक है, ये आपको समझ जाएगा माइनस 47 है। तो पहला पद आपके सामने मौजूद है, यानी a की वैल्यू आपके पास 18 है। d की वैल्यू आपको निकाल लेनी चाहिए, d की होती है a2 माइनस a1 होती है, जो कि आपका 15 1/2 माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको मिश्रित भिन्न से पहले साधारण भिन्न में बदल लीजिए। 31/2 माइनस का 18/1, 31/2 कैसे आया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा करके ऊपर वाले नंबर को जोड़ा जाता है। ये आपको बहुत ही बेसिक चीज पता होगी। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा,
31 आएगा और 18 दूनी 36 हो जाएगा इधर, क्योंकि ये 2 बार जाएगा तो 18 दूनी 36। घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -5/2। ये हमारे पास सर्वांतर यानी डी आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ए और एन यानी कि 47 माइनस के मौजूद है, और जो फॉर्मूला है उसे लगा देते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा, इसके नीचे आपको लिखना है, मैं इधर लिख देता हूं, है ना। फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस ए एन बराबर के ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन आपको दे रखा है कितना, -47 बराबर ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 18। एन की वैल्यू आपको निकालनी है और डी की वैल्यू आपकी कितनी निकली है, -5/2, -5/2 निकला है। तो 47 ऐसे कैसी रहेगा, इधर 18 है, आप चाहो तो इसको इधर ले जा सकते हो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 5n/2 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो इनको और इसको आप चाहो तो जोड़ दीजिए पहले इस तरीके से एलसीएम लेके। मैं आपको बता देता हूँ, 18 से के ऐसे ही 1 मान लीजिएगा, और ये 5/2 माइनस का 5n/2। इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये हो जाएगा मेरे पास 18 दूनी 36, 5 एकम 5, क्योंकि 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, 5n/2। इसको आप इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइएगा, तो इधर आगे प्लस का हो जाएगा 5n/2 बराबर, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 41 और 2, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 47। फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5n/2 है ना, बराबर के एलसीएम 2 ही आएगा। 41 प्लस 47 दूनी कितना होता है, 47 दूनी आपका होता है 94। कैसे पता करा, 50 से कितना कम है, 3 कम है, और 2 बार करना है तो 6 कम हो जाएगा, यानी कि 94। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, अभी नहीं तो आगे कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 5n/2 बराबर 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 9 और 4 13 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, 2 ऐसे के ऐसे ही। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दीजिएगा, नहीं तो वैसे यहाँ से यहाँ कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बट हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ। तो ये 2 ऐसे के ऐसे ही, ये वाला 2 है जब इधर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ये 5 है जो वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा बटे में। तो 2 से 2 कैंसिल, 5 के बारे से 5 दूनी 10, 3 बचेगा तो 5 7 35, यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो यानी लिख देना, अतः 27वां पद कितना होगा, -47 होगा, -47 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको यह आज का दिन बहुत एंजॉयमेंट लगी होगी, आज की क्लास। ऐसी वीडियोस में लाता रहूं, उसके लिए आप वीडियोस को थोड़ा प्यार करते रहिए, बढ़ाते रहिए प्यार, और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी चीज़ें ला रहा हूं मैं, शॉर्ट्स वीडियो मैंने आपको स्कीम भी डाली थी, कुछ चीज़ें डालता रहता हूं नॉलेज की, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल की भी होती हैं, फिर भी नॉलेज तो नॉलेज होती है, कितनी भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए हमको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कौन से सवाल में आपको दिक्कत आई ये भी बताइएगा, कौन सा सवाल आज के बाद आपको बहुत ईजी लगेगा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी राय पे काम जरूर करेंगे, वो जैसा होगा अकॉर्डिंग टू आपकी जो है राय होगी उसके पे डिपेंड करता है। और अगर आपको किसी और विषय की चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वो भी लाया जाएगा। बाकी की मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और अपने देशवासियों का ख्याल रखिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।